और कल जो एग्जाम होने वाला है उसमें नहीं भी तो 95 या 90 अबव मार्क्स लाए। तो सबसे पहले आपको एमसीक्यूज सेक्शन जो मिलता है 16 मार्क्स का, उसमें सबसे ज्यादा आपको नॉट वाले स्टेटमेंट में ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि आप गलती करोगे, इसलिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स दे टेंड टू मार्क एमसीक्यूज इन रीडिंग टाइम इटसेल्फ। तो आप उस समय बहुत अच्छे से एक एक वर्ड क्वेश्चन का रीड करेंगे, जहां पर भी नॉट होगा तो उसके नेगेशन में आपका आंसर आना चाहिए। दैट मींस आपको हड़बड़ी नहीं करना है, वरना आप एक मार्क्स लूज कर दोगे। और एमसीक्यूज इस बार जो है वो ट्रिकी बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर फिर भी आपको अपने क्वेश्चन में उलझा सकते हैं। बीट लाइक असर्शन रीजन भी, ऐसे क्वेश्चन में भी आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। फिर अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको क्वेश्चन ना समझ आए, कुछ वर्ड ना समझ आए इन पर्टिकुलर, या फिर ऑप्शन ना समझ आए, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से जाना है। क्योंकि 4 ऑप्शन में से आपका जाहिर सा बात है बस एक ही सही और 3 को तो गलत होना है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। अगर 2-3 आपको श्योर शॉट है कि 2 श्योर शॉट है कि अच्छा ये तो आंसर नहीं होगा, तो बस बचा क्या, एक सही एक गलत। तो फिर आप जो है राइट आंसर से आप सही को मार्क करोगे, अगर आपको वो नहीं भी आता है तो। और वैसे बात करते हैं 14 मार्क्स के क्वेश्चंस में, जो कि आपका कंपलसरी सेक्शन होता है, 2 मार्कर्स ईच क्वेश्चन होते हैं। तो वैसे में आपको देखो एमसीक्यू और ये 2 मार्कर्स जो कंपलसरी में है, तो इसके लिए तो आपको थरो रीडिंग होना ही पड़ेगा। आपने साल भर कभी ना कभी हर चैप्टर्स में कुछ ना कुछ पार्ट तो रीड किया ही होगा। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़े होंगे, फिर भी आपका कुछ ना कुछ तो आपका रीडिंग होता ही है। तो आप पहला बात तो यही है, डोंट्स क्या है कि आप नया रिसोर्स पे आप बिल्कुल मत जाइए कि मैं दूसरा बुक देख लेता हूँ, मैं इस नोट से पढ़ लेता हूँ। नहीं, आपने जो साल भर जिस भी नोट से जिस भी बुक से पढ़ा है, आपका उस पर मार्किंग होगा। आपके टीचर ने भी जब स्कूल में पढ़ाते रहे होंगे तो भी उन्होंने मार्क करवाया होगा। तो आपको बस उसका जल्दी से क्विक रीडिंग लेना है। क्यों? क्योंकि आपको ये एमसीक्यूज में और ये जो कंपलसरी सेक्शन 2 मार्कर्स होता है इसमें हेल्प करेगा। साथ ही मेन ऑब्जेक्टिव यही रहना चाहिए आपके सेक्शन सी में, जहां पर आपको लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं, वो 3 मार्क का हो या 4 मार्क का हो, तो बहुत चांसेस है कि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट ना हो पाए। ऐसा यूजुअली तो नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरी तरह बुद्धू तो नहीं होते हैं। क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कह रहे हो भैया? क्योंकि मैंने अपने कीबोर्ड में क्या करा था कि मैंने 3 मार्क हो चाहे 4 मार्क हो, उसको ऐसा लंबा चौड़ा लिख दिया। जबकि क्वेश्चन हमेशा से आईसीएसई का फॉर्मेट यही रहता है कि आप बस उनका ऑब्जेक्टिव्स, आप उनका फंक्शन, इसको बस आप मेंशन करो। मैं क्या करता था, मैं एकदम, क्योंकि मेरा थ्रू आउट द ईयर हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट रहा था, तो मेरा थरो रीडिंग भी था बुक का, तो मैं ट्राई करता था कि कोट्स को लिखूं या फिर किन स्लोगन्स को लिख के स्टार्ट करूं, आंसर्स को अच्छा लिखूं। बट ये सब के सब चीज वेस्ट में जाता है, ट्रस्ट में, क्योंकि एग्जाम में इतने सारे सीट चेक कर रहा होता है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है सब कचड़ा पड़े। वो तो बस कीवर्ड्स को ढूंढना चाहता है। कीवर्ड्स क्या होता है? मैं आया कि मेंशन 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनए, तो आप नंबर 1 लिखोगे कि टू ऑर्गेनाइज आर्म रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। नंबर 1 हो गया। तो उसमें आर्म रिवॉल्यूशन था आपका कीवर्ड, और एम्प्लीफिकेशन यानी कि बस आपको थोड़ा बहुत इलेबोरेट करना है, बस एक लाइन में इलेबोरेट, मतलब एक लाइन में ही। टू, और उसमें भी आपको समझ में आ ही रहा है क्या है, टू ऑर्गेनाइज, टू प्रमोट। तो ये तो आपका हर ऑब्जेक्टिव्स में, एम्स में आपका ये फिक्स्ड ही रहने वाला है, ये तो होगा ही होगा, है ना। आपको तो बस कीवर्ड ही याद रखना। तो अभी माइंड मैप आप तैयार करो। इतने सारे चैप्टर्स है, उसमें इतने सारे ब्लॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, आपका पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ, उनका कुछ ना कुछ एम्स ऑब्जेक्टिव्स रहा होगा पार्टीज का फॉर्मेशन के लिए, उनका कुछ ना कुछ एजेंडा रहा होगा उनका। फिर अगर आप बात करो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उनका कुछ इंपैक्ट रहा होगा, कॉज होगा। तो आपको बस माइंड मैप तैयार करना है, कीवर्ड्स का लिस्ट बनाना है। प्रैक्टिस अभी कर सकते हो आप, क्योंकि देयर इज हाई चांस कि अगर कल क्वेश्चन में 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, किसी भी मान लो सिविक्स पार्ट से अगर आ जाता है कि फंक्शंस, 4 फंक्शंस ऑफ राज्यसभा या फिर डिसिप्लिनरी फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, तो आपको उस वक्त ब्लैंक नहीं होना है। अगर वैसा नौबत नहीं चाहिए, तो अभी आप जो 8 या 9 घंटा आप आज प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपका मेजर फोकस यही होना चाहिए कि आप बस केवल की पॉइंट्स को और बुलेट पॉइंट्स में आप सब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, ये सब के सब स्टार्टिंग के चैप्टर से लेकर एंड तक आप एक बार अपनी कॉपी में लिख लो। क्योंकि यही क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन सी में, जो कि आपका 3 मार्क्स 4 मार्क्स का होता है। बस उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको पॉइंट को मेंशन करना है, एम्प्लीफाई करना है। मैंने आपको तो फाइनली मैं समराइज अगर करूं, आपका की टेक अवे क्या है इस वीडियो से, कि आपको एमसीक्यू में नॉट स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, इस पे ध्यान देना है, इस पे गलती नहीं करना है, आपको पेपर टाइम पे कंप्लीट करना है। तो आपको जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं उनको बस मेंशन करना है क्विकली, एंड पॉइंट को एम्प्लीफाई एक लाइन में सिंपली कर सकते हो। अभी आप सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं, उसके लिए आप सीएफक्यू में आपका 3 क्वेश्चन, तो पहले आपका क्वेश्चन नंबर 36 से पहले 3 क्वेश्चन है पिक्चर बेस्ड, देन इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 36, 39 इनमें आपके सीएफक्यू में आपको दिख जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस कुछ और करो या ना करो, इनका तो जरूर करना, और जो है एमसीक्यू का भी देख लेना। क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन अभी पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपके बुक से एज इट इज आते थे, कुछ अगर लीडर्स का पिक्चर हो तो उनके फेशियल फीचर से आप जान जाते थे। मगर अभी क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर आर्टिकल से कुछ उठ के आ जा रहा है, तो आप देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप समझ ही ना पाओ, पिक्चर से इंटरप्रेट ही ना कर पाओ कि किस टाइमलाइन के बारे में दिया गया है, कौन सा मूवमेंट के बारे में है। तो आप देयर इज हाई चांस कि आप नहीं कर पाओगे टाइम। तो इसलिए आप ये क्वेश्चन सीएफक्यू का प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको हेल्प मिल जाएगा।